देखिए, सबसे पहले लूप में आप ये जानिए कि लूप है क्या, क्यों यूज करते हैं। इसके पहले आपने देखा जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का जितना भी फॉर्म है, उन सारे फॉर्म के थ्रू हम किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को कंडीशन के बेस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि रिपीटिटिव ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, लगातार दोहराने वाले वर्क को कंप्लीट करने की जब बात आती है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं लूप को। लूप कितने तरह का हो सकता है ये तो देखेंगे ही। उसके पहले एक जो बेसिक चीज है लूप के लिए, वो हम जानेंगे कि यदि कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लूप हमारा 3 तरह का यहां हो जाएगा। लेकिन यदि कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लूप 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं डू व्हाइल स्ट्रक्चर और एक को कहते हैं डू अनटिल स्ट्रक्चर। डू व्हाइल स्ट्रक्चर में आता है कि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक जो कंट्रोल है वो रिपीटिटिव प्रोसेस को करेगा, यानी बार बार ऑपरेशन को दोहराएगा। और जब हम डू अनटिल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जो डू अनटिल में कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो वो रिपीट करेगा, यानी कि अगेन फिर कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा अपने बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद। लेकिन सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है डू अनटिल स्ट्रक्चर को। सी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है डू व्हाइल स्ट्रक्चर को। तो कोई भी लूप होगा, चाहे हम अब आते हैं अपने कंट्रोल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कोई भी लूप होगा, आइदर हमारा व्हाइल हो, डू व्हाइल हो और फॉर लूप हो। ये 3 तरह का लूप सी में आपको मिलेगा। तो इस तीनों में एक चीज कॉमन है कि यदि हम उसके पार्ट्स को देखें तो तीनों में ये कॉमन आता है। तो लूप का कौन कौन सा पार्ट्स है, यदि इसको हम पहले देख लें तो लूप को समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है, ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज आप समझिए कि देखिए, यदि इसके पार्ट्स को हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है आपको कि इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल। दूसरा पार्ट यदि हम इसका लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, कंडीशन। और थर्ड पार्ट को जब देखते हैं तो थर्ड पार्ट हमारा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। इसी को अपडेट भी कहा जाता है। ये 3 पार्ट होता है किसी भी लूप में। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें कि आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल है, तो काउंटर वेरिएबल क्या है, तो वो वेरिएबल जो लूप में हम नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है काउंटर वेरिएबल। क्या कहलाएगा, काउंटर वेरिएबल। जो नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट करे वो काउंटर वेरिएबल कहलाता है। तो काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि कहीं पर हमको काउंटर वेरिएबल को 0 से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है, कहीं पर वो 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर वो 10 से भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो फर्स्ट
पार्ट जो हो गया वो हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल। सेकेंड पार्ट लूप का होता है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन मेन पार्ट माना जाता है लूप का, कि विदाउट कंडीशन लूप के एग्जीक्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आइदर लूप के बॉडी के अंदर हम कंडीशन लगा करके भी उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो तो बात दूसरी आ जाती है। तो यहां सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में हम किसी भी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं यहां पर, और कोई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर हमको दो स्टेट में से कोई एक को रिटर्न करता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। यदि ट्रू होता है तो हमारा एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, और यदि फॉल्स होता है तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है? बंद हो जाता है। तो यहां पर हम कंडीशन में हर हमेशा यूज करते हैं किसको? रिलेशनल ऑपरेटर को। तो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होता है, वो तो देखेंगे जब उसके एक्सप्रेशन और कंडीशन को लेकर के चलेंगे तब। तीसरा जो है वो है कि अपडेट या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसको हम करेंगे? तो जो काउंटर वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हुआ है, तो काउंटर वेरिएबल का वैल्यू आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यदि इंक्रीज करता है तो उसका वैल्यू तब तक इंक्रीज करेगा जब तक दिया हुआ कंडीशन उसको ट्रू मिलता है। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इंक्रीमेंटेशन पर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, कंट्रोल उस पूरे ब्लॉक से बाहर हो जाता है जो लूप के लिए हम असाइन किए हुए हैं। तो ये तीन चीज या तीन पार्ट होता है किसी भी लूप का, और इसी के अरेंजमेंट में डिफरेंस कर देने के बाद इस तीनों लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि हम वाइल को देखते हैं तो वाइल में भी ये तीनों मिलेगा, डू वाइल में भी मिलेगा और फॉर लूप में भी मिलेगा, लेकिन प्लेस तीनों का अलग अलग हो जाएगा यदि हम लूप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग पहला लूप लेकर के आज चलेंगे यहां कि वाइल लूप। तो वाइल लूप को हम क्या कहेंगे, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाइल लूप करता कैसे है काम, तब फिर उसका डिफिनेशन लेकर के चलेंगे। तो वाइल लूप में सबसे पहले काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के पहले करना होता है। यानी कि वाइल लूप जहां से स्टार्ट होगा उसके पहले हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा काउंटर वेरिएबल को, और इसके बाद कंट्रोल आएगा वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा वाइल के ब्लॉक के अंदर या वाइल के बॉडी के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल तभी होगा इसके बॉडी में जब दिया हुआ कंडीशन ट्रू हो जाए। यदि ट्रू नहीं होगा तो वाइल के बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं इंटर करेगा। और इंक्रीज या डिक्रीज जहां हम काउंटर वेरिएबल को करते हैं वो वाला पोर्शन हर हमेशा वाइल लूप के बॉडी के अंदर देते हैं। वाइल लूप के बॉडी के अंदर इसलिए देना पड़ता है कि जब एग्जीक्यूट करे तो एग्जीक्यूशन के बाद ही इंक्रीज करे या डिक्रीज करे काउंटर वेरिएबल को। क्लियर? यानी कि जब ये इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है तभी माने तभी इंक्रीज या डिक्रीज करे जब उसके बॉडी के अंदर आता है कंट्रोल। तो सिंपली अब हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। यदि तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको यदि हम डिफाइन करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। क्यों प्री टेस्टेड लूप इसको कह सकते हैं या कहेंगे? कि सबसे पहला काम व्हाइल लूप में होता है कंडीशन को चेक करना। तो बिना कंडीशन को पहले चेक किए हुए कंट्रोल को ये अपने बॉडी के अंदर नहीं आने देता है। इन जनरल ए व्हाइल लूप allows a part of the code to be executed multiple times.
किसी भी पार्ट को जो कि कोड हम करेंगे उसको, इसका काम क्या है कि मल्टीपल टाइम्स ये इसको एग्जीक्यूट कराता है, डिपेंडिंग अपॉन ए गिवन बुलियन कंडीशन। तो जो कंडीशन हम दिए रहेंगे उस कंडीशन के आधार पर इसका एग्जीक्यूशन ये कराता है। इट कैन बी व्यूड एज ए रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। सिंपली इसके बॉडी के एग्जीक्यूशन को जब हम देखते हैं तो ये करता क्या है, पहले टेस्ट किया कंडीशन, एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट, और फिर ये अपडेट किया अपने काउंटर वेरिएबल को और कंट्रोल को फिर भेज दिया टॉप में। तो टॉप में भेजा तो फिर ये कैसा बिहेव किया, इफ के तरह बिहेव किया। लेकिन ये इफ कैसा लगता है कि लगातार लिखा हुआ है, एक लगातार एक क्रम में लिखा हुआ है, बार बार उसी को ये चेक करता है और ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करता है। द व्हाइल लूप is mostly used in the case where the number of iterations is not known in advance। while loop को उस जगह हम यूज करते हैं जहां कि हमको पहले से ये पता नहीं हो कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार ये लूप हमारा चलेगा, कितना बार उसको रिपीट करेगा, ये जहां पर पता नहीं है वहां पर हम while loop को यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें यस सर। हाँ, आगे आगे हम अब बताते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है व्हाइल लूप की। यदि इसके प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक कंडीशनल एक्सप्रेशन इज यूज टू चेक द कंडीशन। द स्टेटमेंट्स डिफाइंड इनसाइड द व्हाइल लूप विल repeatedly execute until the given condition fails। जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहता है तब तक ये क्या करता है, उसको रिपीट कराता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम कंडीशन को लेकर के चल सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि द कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट रिटर्न्स 0। The condition will be false if it returns नहीं सॉरी अपोजिट हो गया कि if it will return true। तो that means कि कंडीशन जो है वो रिटर्न करता है क्या, नॉन जीरो। और जब ये जीरो रिटर्न करेगा तो उसको ये क्या समझता है, फॉल्स समझ लेता है कि ये जीरो रिटर्न कर गया। तो जीरो का मीनिंग हम लोग क्या शुरू से देखे हैं, फॉल्स। और 1 या कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर यदि होता है तो उसको हम लोग मानते हैं ट्रू। तीसरी प्रॉपर्टी यदि हम देखते हैं कि हम ये कहेंगे कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा जितना हमारा कंडीशन या जितना बार हमारा कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है। रनिंग एक उसमें और हम जोड़ सकते हैं कि रनिंग ए व्हाइल लूप विदाउट ए बॉडी इज पॉसिबल। यदि हम बॉडी नहीं दें, सिर्फ व्हाइल लूप दें और यहां पर यदि कंडीशन को हम ट्रू कर देते हैं और बॉडी में कुछ नहीं देते हैं तो जितना कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक ये काम हमारा क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा, उसको दोहराते रहेगा। नेक्स्ट यदि हम इसका देखते हैं तो हम यहां पर एक चीज और लेकर के चलेंगे कि आखिर इसका सिंटेक्स क्या होगा। पहले सिंटेक्स देखते हैं तो फिर इसके और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को देखेंगे। देखिए कि व्हाइल के सिंटेक्स में हम यदि देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, व्हाइल, और बीच में हम देते हैं कंडीशन, और फिर इसके नीचे हम लिखते हैं कि बॉडी ऑफ व्हाइल। बॉडी ऑफ व्हाइल होता है और इसको जितना बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होगा वो फॉलो करेगा जो सी का अपना रूल था वो, यानी कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, इसके रूल को ये फॉलो करेगा यहां पर। नेक्स्ट आप यदि देखते हैं तो यहां पर दो अभी भी हमारा एब्सेंस है पार्ट लूप का। कौन कौन, तो देखो एक ही मिला, ये कंडीशन, यानी कि पार्ट नंबर 2 सिर्फ मिला।
1 कहां है और हमारा 3 कहां है। तो 1 होता है इनिशियलाइजेशन हर हमेशा ऊपर होगा, ऊपर होगा, यानी ये हो गया 1, ये 2 हो गया, और इसके बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा हो गया इसका। तो तीनों पार्ट हमारा मिल गया किसके अंदर, इस व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। अब इसी तीनों के बेस पर ये कंट्रोल को एग्जीक्यूट, मैंने कंट्रोल इसका एग्जीक्यूशन के मोड में लाएगा। कैसे आएगा इसको देखिए। देखिए सबसे पहले काउंटर वेरिएबल हमारा आकर के इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पर आता है, कंडीशन के बाद बॉडी को दिखाता है, बॉडी को दिखाने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज करेगा और काउंटर वेरिएबल को, और यहां से फिर कंट्रोल वापस चला जाता है यहां। फिर कंडीशन पर आएगा और फिर ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेगा जब तक हमारा कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ये इधर कब आएगा, जब हमारा ट्रू हो कंडीशन, और यदि फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल बाहर निकल जाता है। कब, फॉल्स के केस में। ये इसका सिंटेक्स कहलाता है व्हाइल लूप का, कि सबसे पहले हमारा जो काउंटर वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा व्हाइल लूप के करली पैरेंथेसिस के अंदर, जो कंडीशन है उस कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन जब यदि ट्रू होता है तो इसके बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, जो भी एग्जीक्यूशन कराना है, जो भी स्टेटमेंट्स दिखाने हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये काउंटर वेरिएबल को फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। और इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद, जब ये इंक्रीज कर लेगा या डिक्रीज कर लेगा, फिर कंट्रोल ये घूम करके चला जाएगा कहां, व्हाइल लूप के कंडीशन वाले ब्लॉक पर, और फिर आकर के यहां कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर इसके बॉडी को दिखाएगा, इंक्रीज करेगा, और ये प्रोसेस तब तक दोहराता है जब तक कि कंडीशन जो हम दिए हुए हैं वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक ट्रू रहता है तब तक इसको ये एग्जीक्यूट करते रहेगा, दोहराते रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यदि इसके एग्जीक्यूशन को आप समझ गए तो एग्जीक्यूशन के बाद हम अब आते हैं कि किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर के और उसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। बोर्ड का जो भी कंटेंट है वो विजिबल है अजय? नहीं सर, जी सर, नहीं है विजिबल। नहीं है विजिबल, अच्छा एक मिनट। अब हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक, पहले से ठीक है सर। हाँ ठीक। ऐसे इसका हम प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे, पहले समझा दें सबको, समझाने के बाद फिर प्रैक्टिकली बता देते हैं। देखिए यहां पर हम इसको लिखेंगे कैसे, तो सपोज कीजिए कि हमको ज्यादा नहीं लेकर के चलना है, हमको 1 to 10 ही प्रिंट कराना है। तो एक ही तरह का प्रोसेस है कि हम 1 से लेकर के 10 तक को प्रिंट कराएंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि 1 2 3 4 लिख दिए तो ये हमारा काम कर जाएगा, या आई को 1 से इनिशियलाइज करते थे और आई को प्लस प्लस करते जाते थे और 10 बार स्टेटमेंट लिख देते थे तो वो हमारा प्रिंट हो जाता था। यही ना कर सकते थे नॉर्मली बिना लूप का। अब देखिए यहां पर यदि हम लिखते हैं इसको, तो सपोज कीजिए कि इंटीजर में हमारा आई एक वेरिएबल है जो 1 से इनिशियलाइज है। दिख रहा है कि बड़ा लिखे? और सर बड़ा लिखिए, सर बड़ा लिखिए। अच्छा, इंट में आई एक वेरिएबल लिए और इसमें हम रख दिए 1। इस इंट वाले वेरिएबल को हम व्हाइल लूप में यूज करें, यदि कि व्हाइल और आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, और इसके बॉडी के अंदर आए और यहां पर आकर के हम लिख दें प्रिंट एफ %d और फिर
यहां आई को हम प्रिंट करा दें और आई को प्लस प्लस कर दिए और यहां कर्ली ब्रेस इसका क्लोज किया। अब देखिए ये तो दिख रहा है कोड। अब इसको समझिए कि ये काम कैसे किया। सबसे पहले कंट्रोल आप ये जानते हैं कि टॉप टू बॉटम के तरफ ये फ्लो करता है। तो ऊपर से कंट्रोल आया तो उसको मिल गया क्या, आई इक्वल्स टू 1। इसके बाद कंट्रोल सीधा आ जाएगा इस कंडीशन पर कि आई, और कंडीशन में उसको क्या मिल गया कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो आई का वैल्यू अभी कितना है, 1 है। तो 1 है यहां आई का वैल्यू। तो 1 होने के चलते यहां आकर के कंडीशन को चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू मिला। एक छोटा या बराबर है 10 के, तो बराबर तो नहीं है, छोटा है। कंडीशन उसको मिल गया ट्रू। तो कंडीशन ट्रू मिला तो कंट्रोल अब इसके बॉडी के अंदर आएगा। तो बॉडी के अंदर आया तो पहला स्टेटमेंट उसको क्या मिल गया, आई के वैल्यू को प्रिंट कराना। तो आई के वैल्यू को प्रिंट कराएगा तो ये कितना प्रिंट हो गया, एक प्रिंट होने के बाद फिर कंट्रोल इसके नीचे आएगा तो आई को प्लस प्लस करेगा। तो आई का वैल्यू हमारा 1 था पहले, इस बार कितना हो गया, प्लस प्लस हुआ तो 2 हो गया। 2 हुआ और जैसे ही अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कंट्रोल यहां से फिर वापस चला जाएगा यहां। तो यहां जब आया तो आई का वैल्यू हमारा कितना हो चुका है, 2। तो 2 हो गया है तो यहां फिर कंडीशन को चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर उसको क्या मिला, ट्रू मिला। तो ट्रू हुआ तो कंट्रोल फिर नीचे आएगा और यहां पर आई को प्रिंट करेगा। तो आई को प्रिंट करेगा तो 1 के बाद हो गया 2। फिर आएगा नीचे प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस। तो आई का वैल्यू 2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 3। फिर ये 3 हुआ, फिर कंट्रोल ऊपर गया, यहां चेक करेगा कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर ट्रू हुआ, नीचे आया, प्रिंट करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक में इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू मिलेगा 10। नीचे आएगा तो 10 के बाद आई का वैल्यू कितना होगा, प्लस प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 होगा तो कंट्रोल जब यहां आया तो उसको क्या मिल गया, आई में 11। तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो फॉल्स हो गया। यहां तो ट्रू हुआ नहीं तो ये क्या कर जाएगा, फॉल्स जैसे ही हुआ तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो देखिए तब तक तो हमारा सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है कि 1 से लेकर के 10 तक हमको प्रिंट कराना था और हमारा सारा वैल्यू आ भी गया। तो ये चीज आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि जो हम लूप में कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये फॉल्स होगा एग्जीक्यूशन जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर, क्या दिक्कत है बोलिए। हाँ ये क्लियर है। अब देखिए एक चीज और हम इसमें आपको बता दें, क्लियर कर देते हैं कि इसमें एक इनफिनाइट या एंडलेस लूप भी जनरेट हो सकता है। तो ये कब जनरेट होगा, जब कंडीशन हमारा कभी भी 0 वैल्यू रिटर्न नहीं करे या फॉल्स नहीं हो तब तक ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एंडलेस लूप जनरेट करेगा, ये रुकेगा नहीं, लगातार चलते रहेगा। तो ये कब होगा, तो देखिए यहां पर हम आपको बता देते हैं कि यदि हम यही चीज लिखे यहां और यहां पर कंडीशन के जगह पर यदि हम 1 कर दें सीधा, देखिए तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि 0 मतलब हो गया फॉल्स और 1 का मतलब क्या हो जाता है, ट्रू। तो यहां पर इसके बॉडी के अंदर 1 जैसे ही मिला तो ये समझ लेगा कि ये ट्रू है और बार बार ये रिपीट करते रहेगा। तो यहां पर ये 10 पर ही नहीं रुकेगा, ये इन्फिनिटी जनरेट करेगा और इंट के रेंज से ये चलते रहेगा। इंट के रेंज से का मतलब हो गया कि हमारा इंट का रेंज कहां से कहां तक है, -32,768 से 32,767 तक। तो इसके बीच के सारे नंबर को ये जनरेट करते रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
लेकिन ये बंद नहीं होगा, ये लगातार चलते रहेगा। तो इस तरह का कि जब लूप जनरेट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट जनरेट होना, या दूसरा उसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंडलेस लूप जनरेट हो गया है, यानी कि इसकी इंडिंग यहां पर नहीं है, ये इंड नहीं होगा, बार बार ये दोहराते रहेगा और इसी तरह से ये चलते रह जाएगा। हाँ? बोलिए, दिक्कत है इतना में? नो सर। अब आइए कि इस पर अब हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम बना करके। हाँ? तो प्रोग्राम में हम पहले जो अभी आपको दिखाए कि 1 to 10 प्रिंट करता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। विजिबल हो गया स्क्रीन? यस सर, हो गया। देखिए, यहां पर यदि हम इसके पूरे प्रोग्राम को देखते हैं तो कैसे हम लिखेंगे, पहले जो डाउट होगा लास्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए यहां पर void मेन तो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना ही होगा, क्योंकि मेन क्या है, कि स्टार्टर फंक्शन है। इंट आई इक्वल्स टू हम कर दिए यहां 1, पहले यही वाला प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। while i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और i को प्लस प्लस कीजिए। हाँ, तो i को प्लस प्लस करेंगे तो इसके पहले हमको प्रिंट भी तो करना है i के वैल्यू को। प्रिंट एफ और यहां पर %d और स्पेस थोड़ा सा दे लीजिएगा कि ताकि हट करके सारा वैल्यू प्रिंट करे, कॉमा i और i प्लस प्लस कर ही दिए हैं। और इसके बाद लास्ट में आप इसको बंद कीजिए। अब इसको आप रन कराइए। देखिए 1 to 10 ये आपको प्रिंट कर दिया। इसमें कहीं कोई एरर आया? यदि आप भी सही सही लिखिएगा तो एक भी एरर जनरेट नहीं होगा। अब इस पर हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग क्या चेंज करेंगे कि सपोज कीजिए कि यूजर जो नंबर इनपुट करे उसके टेबल को प्रिंट कर दे, यानी कि जो भी हम नंबर डाले उसका टेबल प्रिंट करे। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए यहां पर एक और वेरिएबल आप ले लीजिए n। क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कितना वेरिएबल्स हमको चाहिए। तो यहां पर कह रहा है कि 1 to 10 तो हमारा जनरेट हो ही रहा है, अब सिर्फ नंबर ही लेना है, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा, टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। माइक ऑफ कर दीजिए, जिनके यहां से आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दीजिए। एड्रेस ऑफ n में हम इनपुट ले लिए और देखिए ये पूरा प्रोग्राम वही रह जाएगा, सिर्फ यहां पर आकर के हम n इंटू आई कर देंगे। हाँ, n इंटू आई का मतलब क्या हो गया कि n जो हम इनपुट लिए उसको i से मल्टीप्लाई करा दिए। ये तब तक मल्टीप्लाई करेगा जब तक वो 10 से लेस हो। हम टेबल जनरेट करते हैं तो कहां से, एक से लेकर के 10 तक से ही ना उसको गुना करते हैं। तो ये दे दिए यहां। अब इसको आप कंपाइल कीजिए। देखिए नंबर मांग रहा, हम सपोज कीजिए कि 5 ही डालें। अब
अब यहां पर इसको जब आप देखते हैं इसके रिजल्ट को, तो रिजल्ट देखिएगा, तो यहां पर ये जनरेट हो गया, देखिए 5 का टेबल पूरा जनरेट हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आप कुछ भी, जो भी आप एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं, जो भी अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, कंडीशन आपको सिर्फ सोचना है। कंडीशन सोच लीजिएगा तो किसी भी तरह का प्रोग्राम आप आराम से बना सकते हैं, कहीं कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये सबसे आसान होता है, सबसे इजी है। ठीक है। अब आगे आपको हम बताते हैं, देखिए कि ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आप ये देख लीजिए कि कैसा आप प्रोग्राम चाहते हैं। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई नंबर लीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन को माने नॉलेज में आपके होने चाहिए, तभी तो आप बना पाइएगा उसको। हाँ, कि परफेक्ट नंबर है तो परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप कंडीशन सोचिए। तो जैसे हम आपको प्राइम नंबर के लिए बताते हैं कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि जो दो ही बार जिसमें भाग लगे, अपने एक से लेकर के अपने तक से जितने भी बीच में नंबर्स आते हैं, अपने से उन सारे में से सिर्फ दो ही बार भाग लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहां पर ये तो क्लियर है कि नंबर हम n ले प्राइम सकते हैं, i को हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको यही ना एक चेक करना है कि भाग कितना बार लग रहा है। तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे, सपोज कीजिए t इज द टेम्पोररी। हम उसमें हम रख लिए 0, कि जितना बार वो डिविजिबल होगा उतने को हम उसमें रखते चले जाएंगे, यानी सबको हम उतना नंबर काउंट उसका करते चले जाएंगे। देखिए तो यहां पर हमको कैसे काउंट कैसे करेंगे, तो हम यहां लगा देंगे इफ कि n में भाग लगता है कि नहीं, किससे, i से। तो मोड देते हैं इक्वल टू 0। भाग यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को चेक करना है, तो रिमाइंडर को चेक करने के लिए परसेंटेज सिंबल ही देते हैं। अब यहां पर यदि जनरेट होता है तो हम क्या करेंगे, यहां करली ब्रेस देना है, क्लियर समझने के लिए तो दे सकते हैं। तो टी को ये प्लस प्लस कर दे, टी को बढ़ा दे, और टी को तब तक ये बढ़ाए जब तक इसमें भाग लगे। और ये भाग कब तक लगाएगा, तो जब तक ये नंबर तक नहीं पहुंच जाए यहां पर। तो 10 की जगह पर हम डाल देंगे n। तो ये हमारा रिपीट करते रहेगा, और जब ये लूप से बाहर निकले तो हमको ये चेक करना होगा कि इफ t इक्वल टू कितना 2। यदि t का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नंबर हमारा प्राइम है। प्राइम कॉमा देकर के n को प्रिंट करा दीजिए, सॉरी। और इल्स दे दीजिए। नॉट प्राइम। देखिए ये प्रोग्राम बन गया। इसको आप रन कराइए, कोई भी नंबर डालिए, जैसे 7 डाले, तो देखिए ये रिटर्न करेगा कि 7 क्या है, प्राइम है, 7 इज प्राइम। और 8 आप डालिए, तो 8 डालते हैं तो ये क्या होता है कि 3 बार इसमें भाग लग जाएगा, 4 बार, तो इसलिए ये 8 इज नॉट प्राइम। तो बताइए ये इसमें कहीं प्रोग्राम में कोई अंतर पता चलता है, सिर्फ कंडीशन, क्या बीच में हमको कंडीशन देना है, लॉजिक क्या देना है, ये चीज सिर्फ दिमाग में रखना है। ये कैसे समझ में आएगा, तो जिस चीज के लिए कहा जाए, जैसे प्राइम का है तो प्राइम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि प्राइम के बारे में मालूम होगा तो आप आसानी से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जो अभी आपको हम ये क्लियर है, बोलो अजय, किसी को कोई यस डाउट, कोई डाउट सर। है तो बोलो। नहीं,
देखो इसमें जो हम इन्फिनिटी की बात किए थे, एक बताए थे ना कि इनफाइनाइट लूप भी जनरेट होता है, तो हम इसको हटाते हैं, हम वो भी दिखा देते हैं आपको कि कैसे इनफाइनाइट जनरेट होगा। सर वो टी कैसे किए थे सर वो? लो अब तो मिटा दिए, पहले ना बोलता हम डाउट पूछे थे तो। टी एक टेम्पोररी वेरिएबल के रूप में काम करेगा और उसका काम है कि जितना बार भाग लगे उतना बार एक से वो बढ़े। वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम टी ही देंगे, टी के जगह पर कोई और भी वेरिएबल आप दे सकते हैं। देखो व्हाइल 1 और यहाँ प्रिंटफ और यहां पर हम %d और कॉमा आई को प्रिंट कर दिया और आई को प्लस प्लस कर दो। देखो जो बताए थे सेम हम वही डाल रहे हैं। हाँ, इसको रन कराओ, देखो ये इन्फिनिटी जनरेट करेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर जनरेट कर रहा है ना, इसको ब्रेक करोगे ना, पाउज ब्रेक, तो ये रुकेगा। देखो नेगेटिव नंबर भी जनरेट हो रहा है ना। हाँ, फिर इसको कोई भी की टच करो, ये चलते रहेगा, ये बंद नहीं होगा आपने। तो ये क्या जनरेट हो गया? इनफाइनाइट लूप इसको कहते हैं, यानी कि ये कभी भी इंड नहीं होगा, ये इंडलेस हो जाता है। तो इसको बंद कैसे करोगे? तो इसका एक ही उपाय है कि सी को बंद कर दो, बंद हो गया। फिर से उसको स्टार्ट करोगे, ये स्टार्ट हो जाएगी। आज तो टाइम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट डे आपको बताएंगे इसमें डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताएंगे। चलिए तब आज के लिए बस इतना ही। हाँ, दोनों में व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट डे फिर और बताएंगे। कब होगा सर नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास फिर मंडे को। ठीक है सर। हाँ इसी समय? हाँ इसी समय 12:30 से। जय श्री राम सर। हाँ जय। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ।